अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पेशावर और DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फर्स्ट टर्म 2021 न्यू पेपर है और सब्जेक्ट का नाम जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड C++। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको C++ का ये जो न्यू पास्ट पेपर है ये सॉल्व करूँगा आपके सामने। और इसके अंदर ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुआ है और 2018, 19, 20 और 21 के अंदर से इसके अंदर काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट पेपर आज मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। और इसके अलावा ये पेपर मैंने वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दिया है विद सॉल्यूशन, तो वहाँ से आप जाके ये पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पेपर आपने सॉल्व किस तरह करना है। तो इसके अलावा मैंने DIT की और भी वीडियो अपलोड किया है, मेरे चैनल पे है। पास्ट पेपर जितनी भी और सब्जेक्ट का है तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट पे भी वीडियो अपलोड किया है कि आपने DIT का सेकंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट को किस तरह बनाना है, उस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पे पड़े हैं। तो चलते हैं। और सबसे पहले ये राइट साइड पे आप देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर DIT फर्स्ट टर्म स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके लिए निहायत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि DIT की जितनी भी स्टूडेंट्स हैं तो सबसे मुश्किल पेपर जो है ये C++ का है, क्योंकि ये बहुत कम्प्लिकेटेड कोर्स है। क्योंकि इसमें कोडिंग है, कोडिंग प्रोग्रामिंग है, तो ये पास करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखना है स्टार्ट से लेकर एंड तक, ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। तो चलते हैं पेपर की तरफ। और ये पेपर यहाँ पे तो आप ऑलरेडी आपको तो पता है कि ये 3 घंटे का पेपर है और मार्क्स इसका 50 प्रैक्टिकली मार्क्स है। और इसके अलावा ये थ्योरी मार्क्स है। और इसके तो सबसे पहले वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन विद एग्जांपल मैंने सॉल्व किया है। तो चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देखिए कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अंदर टोटल मार्क्स अगर मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक इसके अंदर 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस 8 क्वेश्चन के अंदर आपने सॉल्व कितना करना है, आपने सॉल्व करना है 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को 8 में से। तो ये आपने सॉल्व करना है, जो भी आपको इजी है तो वो आप सॉल्व करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन मैंने उनसे उठाया है और यहाँ पे वो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस डू वाइल लूप ब्रीफली विद एग्जांपल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया है ये वो लूपिंग के चैप्टर से आया है और यहाँ पे मैंने ये दिया है। तो इसके आपने सबसे पहले डू वाइल लूप को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है, डिफाइन करना है और इसके बाद उस दोनों के डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन है, इसके मैंने ये आंसर डाल दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले डू वाइल लूप कि वाइल लूप है कि यहाँ बेसिकली लूप जो है एक चीज़ को बार बार रिपीटेशन के लिए यूज़ होती है। एक प्रोग्रामिंग के अंदर लूप यूज़ होती है रिपीटेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 से लेकर 100 तक का वैल्यू जो भी ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर आप लूप लगाएंगे। ये तो अलग चैप्टर है और लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये DIT का छोटा सा कोर्स है, तो ये उस कोर्स की लिमिट तक हम डिस्कस करेंगे। तो डू वाइल लूप हम जो है पढ़ते हैं। तो द डू वाइल लूप इज़ आल्सो कॉल्ड कंडीशनल लूप स्टेटमेंट। इसको हम कंडीशनल लूप भी कहते हैं। It is also like a while loop, but in this loop condition is tested after the execution, after the executing the statement of a loop। इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे ये डू है और इसके बाद वाइल है। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपके समझाने के लिए। इसमें ऐसे होती है कि यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है, जो प्रोग्राम है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो लूप है, जो कंडीशन है, वो दूसरी पार्ट में जो है वो एग्जीक्यूट होगा, टेस्ट होगा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि डू वाइल लूप में सबसे पहले क्या होगा, आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और दूसरी स्टेप में आपका क्या होगा कि ये दूसरी वाइल में आपका जो ये कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये सिंपल डू वाइल है। अब चलते हैं वाइल लूप की तरफ। तो इट इज़ ए कंडीशनल लूप स्टेटमेंट
ये तो कंडीशनल लूप स्टेटमेंट है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये कंडीशनल है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट आर सेट अप स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है कि हम एक कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। किस तरह अप्लाई करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये मैंने यहाँ पे डाल कंडीशन दिया कि ये लेस देन आर इक्वल टू 4 तक जब पहुँचेगा तो यहाँ तक ये काम करेगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा 1 2 3 4 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब ये 5 टाइम पे पहुँचेगा तो भाई यहाँ पे आपका ये जो कंडीशन है ये पास होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। आउट द बॉडी का जो ये आपका प्रोग्राम है ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आपको शो करेगा कि भाई अभी क्या है, आपका प्रोग्राम का जो कंडीशन है वह अभी पास हुआ। तो इसके अंदर सिंपल सा डिफरेंस ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक गिवन कंडीशन के लिए आपका जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करेगा, और ये दूसरा डुअल जो लूप है इसके क्या करेगा कि पहला आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट के बाद फिर आपका कंडीशन टेस्ट होगा। तो ये पहला क्वेश्चन भाई क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो भाई ये जितने भी ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट सॉल्व पेपर जो है ये मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करें और ये पेपर डाउनलोड करें। अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। तो डिफाइन फंक्शन, राइट डाउन द पर्पस सिंटैक्स ऑफ ए प्रिंट एप एंड स्कैन एप। ठीक है, तो पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि फंक्शन है क्या, और इसके बाद प्रिंट एप और स्कैन एप। ठीक है, तो ये प्रिंट एप और स्कैन एप ये सी प्रोग्राम का इसमें यूज़ होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन एज ए सेटअप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट आर डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन है कि अब फंक्शन बेसिकली आपके साथ एक सेटअप इंस्ट्रक्शन है या एक प्रोग्राम है और ये डेवलप हुआ है एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक ख़ास काम के लिए ये डेवलप हुआ है। ए फंक्शन एज ए कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम एक डिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द मेन फंक्शन और अनदर फंक्शन द प्रोग्राम टू परफॉर्म ए टास्क। तो ये जब कोई काम परफॉर्म करता है तो इसके अंदर ये कौन एग्जीक्यूट करता है, तो ये मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होता है। अब चलते हैं इसका ये जो दूसरा बॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आमतौर पे MCQs में भी आती है कि प्रिंट एप क्या है, उसके अंदर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो सी के अंदर जब हम कोई चीज़ को प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये आउटपुट पे शो करते हैं, तो इसके लिए सिंपल से हम क्या लिखते हैं कि प्रिंट एप और इसके अंदर ब्रैकेट डालते हैं, कोलोन डालते हैं और इसके अंदर लिखते हैं कि ये फिर कोलोन और सेमीकोलोन बंद कर देते हैं। तो प्रिंट एप फंक्शन जो है ये आपके साथ यूज़ होता है आउटपुट के लिए, या आपका जो प्रोग्राम है ये प्रिंट करते हैं, आपको स्क्रीन पे शो कर देते हैं। अब इसके अपोजिट है ये स्कैन ऐप जो है ये क्या करते हैं, ये आपने जब भी कोई फंक्शन को डिक्लेयर किया तो वहाँ पे आप डालेंगे कि स्कैन ऐप और प्रोग्राम का जो वेरिएबल है वो डालेंगे और फिर ब्रैकेट डालेंगे। तो ये बेसिकली इनपुट के लिए जो यूज़ होता है। जब आप कोई वेरिएबल को क्या करेंगे कि जब आप कोई वेरिएबल को वैल्यू एंटर करेंगे तो ये किस फंक्शन के थ्रू होगा, ये भाई होगा फंक्शन स्कैन ऐप के थ्रू। आप किसी वेरिएबल को फंक्शन क्या करेंगे, कोई वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो व्हाट इज़ सी, राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। अब तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ सी लैंग्वेज है क्या, उसके एडवांटेज लिख देते हैं। तो बेसिकली इसकी और भी बहुत डीप में डिफिनेशन है, BCPL लैंग्वेज है, वो है, ये है, लेकिन यहाँ पे हम DIT कोर्स के लिमिटेशन जो है DIT कोर्स की, तो उसके मुताबिक ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये इसका ये मैंने हिस्ट्री उठाया है भाई अपनी बुक से टू इन 1972 देन इस रीची डेवलप सी लैंग्वेज। ठीक है, ये किसने डेवलप किया, ये तो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देनिस रीची ने डेवलप किया सी लैंग्वेज, और कौन सी बेल लेबॉर्ट्री में उन्होंने डेवलप किया था। द सी लैंग्वेज वाज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ बी लैंग्वेज। इससे पहले भाई जो लैंग्वेज था वो बी लैंग्वेज था, और फिर उसके बाद सी लैंग्वेज हुआ। इसके बाद डेवलप इसमें जो वर्जन आई न्यू तो वो C++ वर्जन में कन्वर्ट हुआ। तो सेम चीज़ें है, इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। इट हैड मैनी
इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ BCPL एंड बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामेबल लैंग्वेज का इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट था, ये लैंग्वेज था। फिर ये हो गया अभी C++ है। नी फ्यूचर लाइक डेटा टाइपिंग एंड मेनी अदर फंक्शन वर आल्सो इंक्लूड एंड C। तो बी के अंदर जो फंक्शन थे वो लिमिटेड थे। अब C++ के अंदर क्या चीज़ को ऐड किया है, डेटा टाइपिंग एंड मेनी अदर फंक्शन को ऐड किया है। तो ये न्यू वर्जन बन गया बी का, तो ये अभी C++ है। द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज रिवाइज्ड एंड रिटन इन C। ठीक है, तो ये जो यूनिक्स का न्यू वर्जन था तो ये किसके अंदर लिख दिया है, ये C के अंदर लिख दिया है। C लैंग्वेज वाज डेवलप एज ए कंप्यूटर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, एक डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है और एक इंडिपेंडेंट है। तो एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ए प्रोग्राम रिटन इन C कैन बी रन एनी अदर कंप्यूटर। जो हम एक C प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम लिखते हैं, C के अंदर कोडिंग लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये दूसरे कंप्यूटर पे भाई इजीली रन होता है। इन अर्ली अब ये मैंने C++ आपके नॉलेज के लिए ये भी उठाया है कि अर्ली 1980 C++ वाज डेवलप्ड बाय बजारनी, ये भाई है, ये उसने डेवलप किया है। इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ C। तो यह पे देखिए मेरे भाई कि C में जो डेवलपमेंट आई, इम्प्रूवमेंट आई, तो इससे क्या बन गया, इसकी कन्वर्ट हुआ मेरे भाई C++ के अंदर। तो ये इसका थोड़ा हिस्ट्री था, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्वेश्चन जो है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक्सप्लेन द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है भाई, ये उसने यहाँ पे दिया है कि ये प्रोग्राम उन्होंने दिया है। अभी आपसे ये मांगता है कि भाई इसकी आउटपुट लिख के, तो इसकी आउटपुट के हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले उसने जो लिखा है इंटीजर a इज इक्वल टू क्या लिखा है कि a इज इक्वल टू 2 b 7 c 6, ये उन्होंने डिफाइन किया है यहाँ पे। और ये फंक्शन भाई उन्होंने यहाँ पे डाल दिया कि द वैल्यू ऑफ %d, और ये इंक्रीमेंट लगाया है मेरे भाई, यहाँ पे उन्होंने ये क्या लगाया है, ये इंक्रीमेंट लगाया है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले 1+ होगा। ठीक है, वो एक ए का जो वैल्यू है, ए का क्या वैल्यू है, 2 है, तो ये सबसे पहले 1+ होगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू आएगा 3। और ये दूसरा जो उन्होंने दिया है, द वैल्यू ऑफ b एज %d, और %d ये 1 इंक्रीमेंट होगा। ये यहाँ पे माइनस उन्होंने लिखा है, और मेरे भाई ये डिक्रीमेंट का फंक्शन है, तो ये यहाँ पे 1 माइनस होगा। तो क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए कि 7 है b का वैल्यू, तो ये 1 माइनस होगा, तो क्या बनेगा, को ये 6 बनेगा। तो एक 3 है, एक 6 है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, प्रिंट एप द वैल्यू ऑफ C एज %d b -1। तो यहाँ पे देखिए कि b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 3 है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं उसका वैल्यू उठाऊँ तो ये बनता है, अगर नहीं तो यहाँ आप चेक करें। b का वैल्यू 7 है, ठीक है, माइनस, और a का वैल्यू क्या है, 2 है। तो 7 - 2 क्या बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा 5। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो इसके ये जो स्टेटमेंट है, इसका क्या आएगा, 5 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो उन्होंने ये प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम नहीं दिया है बल्कि उन्होंने बताया है कि भाई एक प्रोग्राम लिख के और इसके अंदर क्या ऐड करें, 1 से लेकर 10 तक इसके अंदर क्या लिखेंगे कि ऐड करें। तो यहाँ पे क्या चलेगा मेरे भाई, मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे लूप चलेगा। लूप क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि i इज़ इक्वल टू आई लेस देन आर इक्वल टू 10 और i प्लस करें। तो ये प्रोग्राम जो है ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है कि ये आप किस तरह लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये तो आपको डाटा पे याद करना पड़ेगा ये दोनों। अब ये मेन फंक्शन है। अब इंटीजर n ये उन्होंने डिफाइन किया है, सम डिफाइन किया है, क्लियर स्क्रीन है, और ये यहाँ पे लूप उन्होंने लगाया है कि i इज़ इक्वल टू 1, i 1 है। i को किस तक जाएगा, यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है कि भाई i 1 से लेकर 10 तक, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। तो i एक जमा होगा, ठीक है, क्या एक जमा होगा, तो ये क्या तक पहुंचेगा, तो ये 10 तक पहुंचेगा। जब ये 10 तक पहुंचेगा तो इसके बाद इसका वो जो कंडीशन है ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फाल्स होगा यहाँ पे। तो ये आपका जो प्रोग्राम है तो ये वो 1 से 10 तक आपका जितनी भी वैल्यू है वो सम करेगा, और इसके अंदर ये प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। राइट कंप्रिहेंसिव नोट ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो एक एप स्टेटमेंट है, इसके अलावा एक एफ एल स्टेटमेंट है। तो इसके एप स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक क्या है कि एक उसके अंदर है एक कंडीशन,
एफ स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करेंगे कि एक कंडीशन टेस्ट करेंगे, और एफ एल्स के स्टेटमेंट में क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि दिस इज़ अनदर पार्म ऑफ एफ स्टेटमेंट। ये एफ स्टेटमेंट का दूसरा पार्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। तो इसमें हम दो डिसीजन लेंगे। एफ स्टेटमेंट में हम एक डिसीजन लेंगे, ठीक है, और ये एफ एल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, टू डिसीजन आप ले सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। किस तरह आप लेंगे कि भाई आप लेंगे कि अगर ये जो लाइन है अगर ये ठीक हुआ तो ये ले ले, ये उठाए यहाँ से, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ये दूसरा लाइन जो है ये क्या करे, ये उठाए यहाँ से। तो इसके अंदर ये टू जो क्या है, ये टू स्टेटमेंट उसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, टू में से वन एग्जीक्यूट होगा। एंड दिस स्टेटमेंट वन कंडीशन एंड टू ब्लॉक्स, इसके अंदर एक कंडीशन होगा और दो ब्लॉक होगा, ठीक है। आप स्टेटमेंट आर गिवन ईच one of the two blocks are statement executed after evaluating the condition। भाई इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो दो लाइन हमने दिया है दो और एक कंडीशन होगा और इसका दो स्टेटमेंट होगा, तो उस दोनों जो स्टेटमेंट है इसमें एक एग्जीक्यूट होगा, या ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। द एफ एल स्टेटमेंट टेस्टेड द गिवन रिलेशन कंडीशन, ये जो उन्होंने ये कंडीशन दिया है ये क्या होगा, टेस्ट होगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। को ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है अगर ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, और ये ट्रू नहीं हुआ तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो भाई ये सिंपल था, इतना इसके अंदर इतना मुश्किल नहीं है। तो ये ईजी था, मैंने आपको डिफ़ाइन किया। शायद उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो 7 में लिखा है कि राइट द पर्पस ऑफ यूजेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। तो ये पहले मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इंक्रीमेंट का मतलब ये है भाई कि ये आपका जो वैल्यू है ये 1 इंक्रीमेंट करेगा, एक का जमा करेगा उनके साथ। और डिक्रीमेंट क्या करेगा, डिक्रीमेंट सिर्फ आपका ये जो वैल्यू है ये 1 माइनस करेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। तो ये 1 है, ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। तो इंक्रीमेंट का ये जो सिंबल है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पहले इस पे चेक करते हैं। तो इस क्या होगा, ये यहाँ पहले 1 प्लस होगा, ठीक है, और इस a का वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या होगा ये 2 बनेगा, ये 2 बन जाएगा 1, ठीक है। 1 तो a का वैल्यू है और एक यहाँ से उसके साथ प्लस होगा तो 2 बनेगा। अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट का क्या है ऑपरेटर है, तो ये 2 से 1 माइनस होगा, तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, तो ये बनेगा 1 बनेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो आपको अपलोड किया था, मैंने सवाल किया था, तो ये आपको समझ में आया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो उस वक्त के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।